हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि डेटा प्राइवेसी क्या है। और यहाँ पे हाँ, डेटा प्राइवेसी, डिजिटल फुटप्रिंट, एथिक्स इन टेक्नोलॉजी एंड लीगल अवेयरनेस। तो इन सब के बारे में पता होना चाहिए। और डिजिटली हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हमें इनकी लॉज के बारे में पता होना चाहिए और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, इससे कैसे बच के रखें, कैसे सुरक्षित रह सकते हैं और दूसरा कैसे दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं। सो इसके ऊपर ही लेक्चर रहने वाला है। तो सबसे पहले डेटा प्राइवेसी। अब डेटा प्राइवेसी का मतलब जो तुम्हारा डेटा है उसको इंटरनेट पर प्रोटेक्ट रखना या मिसयूज करने से बचना। पर्सनल डेटा लाइक मोबाइल नंबर, फोटोज, लोकेशन, आईपी एड्रेस, लॉगिन इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट, फाइनेंशियल जो भी है वो सब कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसको प्रोटेक्ट करना, ये सब कुछ प्राइवेसी में आता है। डेटा क्या है, बहुत ही वैल्यूएबल रहता है। किसके लिए? कंपनीज के लिए एंड क्रिमिनल्स के लिए बोथ। तो कंपनी अपने यूज़ के लिए सभी होते हैं जो डेटा का अपने यूज़ के लिए ही करते हैं, तो उसको बोलते हैं मिस यूज़। यदि कोई तुम्हारा डेटा है वो क्यों यूज़ करेगा? कुछ ना कुछ फ़ायदे के लिए, तो वो फ़ायदा डेटा में बहुत होता है। अब जो अभी तक की करेंसी चल रही थी वो गोल्ड थी, बट डेटा इज़ द न्यू करेंसी। इवन जो डेटा है वो गोल्ड से भी महंगा है। सो ध्यान रखना कि शेयर मत करना चाहिए किसी के साथ भी, चाहे वो कंपनी हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर ईमेल ईमेल के थ्रू या फिर कुछ भी पब्लिक मत रखना ही चाहिए बस। सो आप डेटा कलेक्ट किया जा सकता है कहाँ पर? जहाँ आप ऑनलाइन अकाउंट्स क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे अपना नाम और ईमेल एड्रेस तो जाता ही है, मोबाइल नंबर जाता है, और फिर डिपेंड करता है वो प्लेटफॉर्म क्या है, हम कहाँ ऐसा क्या अकाउंट बना रहे हैं, उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है वो फिल करोगे तो वो डेटा वहाँ पे सर्वर पे कलेक्ट हो रहा है और ये डेटा उनके पास बल्क में होता है। तो जहाँ डेटा बल्क में होता है वहाँ से बिजनेस शुरू होता है, वहाँ पे ही सब कुछ चलता रहता है। अब बाकी जब कोई ऑनलाइन फॉर्म्स भरते हो, किसी ऐप से वेबसाइट को यूज़ करते हो, हाँ यूज़ करते हो, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो उसको, बस यूज़ कर रहे हो, तो ही वो डेटा कलेक्ट कर रहा है। तुम्हारे बिहेवियर को वहाँ पे पहचाना जा सकता है। जैसे अमेजोन का ऐप होता है, फ्लिपकार्ट का होता है या मीशो, तो बिहेवियर ट्रैक किया जा सकता है। और तुम कहीं पोस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पर, जो ऐप हैं उनमें परमिशन अलाउ कर रहे हो, तो इनसे सब चीज़ों से डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है। अब जो बहुत सारे ऐप्स होते हैं वो जो ज़रूरी डेटा है उसको कलेक्ट करने की बजाय और भी बहुत सारा ज़रूरी डेटा कलेक्ट करते हैं, जो ज़रूरी नहीं है फिर भी वो कलेक्ट करते हैं। ऐप को चलने के लिए कुछ ना कुछ एक्सेस देनी पड़ती है, लेकिन उसके अलावा भी वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेके रखते हैं, एक्स्ट्रा परमिशन लेके रखते हैं, तो बी केयरफुल कि वो परमिशन हम ना दें। अब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इनमें आपका अकाउंट, पासवर्ड है, बैंक बैलेंस वो लीक हो सकता है, फेक प्रोफाइल्स एंड फाइनेंशियल लॉस, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सो बी केयरफुल कि जो डेटा है वो लीक ना हो। और यदि एक बार लीक हो गया सो इट्स वेरी हार्ड, बहुत ही टफ है इंटरनेट से डेटा को रिमूव करना। मान लो आपने अपनी वेबसाइट पे ठीक है इमेजेस वगैरह डाल रखी थी, बट वो ज़रूरी नहीं है कि अब वो तो वेबसाइट पे है, तो अब जरूरी नहीं है कि आपकी वेबसाइट पे बस रहेंगे, वो कोई उठा के अपनी वेबसाइट पे डाल सकता है, कोई उठा के कहीं भी डाल सकता है। तो ये ध्यान रखना कि हम कहाँ क्या पोस्ट कर रहे हैं। इवन इंस्टाग्राम पर भी आप पोस्ट वगैरह डालते हैं वो कोई यूज़ कर सकता है, और वो ज़रूरी नहीं कि इंस्टाग्राम पर ही हो, वो और कहीं भी पाई जा सकती है। तो गुड हैबिट्स क्या है? सबसे पहले कम से कम इन्फॉर्मेशन शेयर करो, और जो ऐप्स हैं उनको लिमिटेड परमिशन दो, और उन परमिशंस को चेक करो कि वो क्या परमिशन ले रहा है, क्या इस परमिशन की उस ऐप में ज़रूरत है क्या वो। और अननोन वेबसाइट्स को अवॉइड करो, देखना यूज़ करना जो भी रात में देखते हैं सब। आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करो और लॉग आउट कर दो। यदि एक से अधिक डिवाइसेस में यूज़ कर रहे हो, तो लेट्स से व्हाट्सएप 3 डिवाइस में चल रहा है और एक डिवाइस इनएक्टिव है, दूसरा डिवाइस इनएक्टिव है, एक में ही यूज़ कर रहा है, तो बाकी को लॉग आउट कर दो। अब तो वैसे गवर्नमेंट ने भी रूल निकाल दिया है कि जो डिवाइस हैं वो सब व्हाट्सएप पर आता ही वो क्या हो जाएंगे, अपने आप लॉग आउट हो जाएंगे। एक दिन या आई थिंक 48 घंटे हैं, इतने टाइम के बाद वो अपने आप लॉग आउट हो जाएंगे और हमें लॉग इन करना पड़ेगा। अब जैसे कुछ ऐसा मैसेज आ सकता है तो आपका डिवाइस क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है किसी न किसी ऐप के थ्रू, तो उसमें वो लिख के भी आएगा कि कौन सा ऐप चल रहा है ऐसे।
अब डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? सो बेसिकली डिजिटल फुटप्रिंट्स आर द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज। मतलब तुम क्या यूज़ कर रहे थे, या वहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया, आगे कौन सा ऐप यूज़ करोगे। तो मतलब तुम जहाँ जहाँ गए हो उनकी जानकारी, उनके रिकॉर्ड्स ही डिजिटल फुटप्रिंट हैं। अब मान लो मैं लेट्स से गूगल मैप्स यूज़ करता हूँ, तो अब उस पर तो मैं जहाँ गया हूँ वो टाइमलाइन की इन्फॉर्मेशन रहती है, तो सब कुछ पता रहता है कि तुम यहाँ गए हो, यहाँ जाने वाले हो, या इतने साल से इतने दिन से यहीं पर हो। तो वो सब कुछ फीड होता रहता है। यदि वो किसी को मिल जाए तो वो एक डिजिटल फुटप्रिंट है किसी और के लिए। सर्च हिस्ट्री, क्या अपलोड कर रहे हो, क्या ऑनलाइन यूज़ कर रहे हो, ये सब कुछ डिजिटल फुटप्रिंट में आता है। अब यदि तुमने कुछ रिकॉर्ड डिलीट भी कर दिया तो वो रिकवर किया जा सकता है। मैंने बताया ना कि इंटरनेट से कुछ भी डिलीट करना ना के बराबर है। अब टाइप्स ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट में देखा जाए तो कुछ एक्टिव फुटप्रिंट होते हैं, कुछ पैसिव फुटप्रिंट होते हैं, और इनके अलावा भी और होते हैं। सो वो मैं दिखा देता हूँ। सो सबसे पहले एक्टिव, मतलब कहाँ तुम ज़्यादातर एक्टिव हो, तो पोस्ट, कमेंट्स, अपलोड्स वगैरह ये एक्टिव फुटप्रिंट में आते हैं। और पेसिव फुटप्रिंट में जैसे वेबसाइट्स होती हैं, ट्रैकिंग यूज़ करती हैं, कुकीज़ एंड डेटा यूज़ करती हैं, और आपकी लोकेशन, तो ये पैसिव में आते हैं। अब डिजिटल फुटप्रिंट इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये कॉलेजेस, एम्प्लॉयज़, कंपनीज एंड लॉ इन्फॉर्मेंस, तो ये इन सभी के द्वारा देखे जा सकते हैं। अब लेट्स से वेबसाइट है कोई, उस पर कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन है, तो मैं एज अ स्टूडेंट विजिट करता हूँ। अब मुझे किसी कॉलेज का रिव्यू चाहिए, देखना है कि कॉलेज कैसा है, लोगों ने रिव्यूज़ डाल रहे हैं, राइट। तो अब ठीक है, अब आप एज ए स्टूडेंट गए तो वो ट्रैक कर रहा है सामने वाला, तो उसके पास, तुम्हारे पास फुटप्रिंट है। तुमने किस कॉलेज को देखा, क्या किया, लाइक किया, डिसलाइक किया, या कमेंट किया, तो उसके अकॉर्डिंग वो तुम्हें ट्रैक कर पाएंगे। तो ये एक फुटप्रिंट है उनके लिए। अब ये तुम्हारे, अब ये जो बिहेवियर है वो जॉब्स को अफेक्ट करते हैं, रेपुटेशन को एंड रिलेशनशिप्स को। इंटरनेट नेवर ट्रूली फॉरगेट्स, इसको भुलाया नहीं जा सकता है। अब डिजिटल फुटप्रिंट्स को मैनेज करना है, कैसे करना है? तो सबसे पहले तुम जो पोस्ट कमेंट कर रहे हो उसको सोचना है यार, पहले तुम ये कर क्यों रहे हो, राइट। अब किसी को तुम कमेंट कर रहे हो इंस्टाग्राम पर, तो ध्यान रखने के बाद तुम कर क्यों रहे हो, क्या मुझे इसकी ज़रूरत है? यदि है तो ही करना, वरना मत करना। और अवॉइड करना कि पर्सनल फोटोज़ पब्लिकली शेयर मत करो। और दूसरा, जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको रिव्यू करो, और जो अनयूज्ड अकाउंट हैं उनको हटा दो, और रिस्पेक्टफुली ऑनलाइन रहो। किसी को अब्यूज़, किसी को गाली गलौज मत करो। सब कुछ रिकॉर्ड होता है, और वो कभी भी निकाला जा सकता है, और वो कभी डिलीट नहीं किया जा सकता। सो अपनी आइडेंटिटी परफेक्ट रखो। क्या रखो? परफेक्ट। अब 4 टाइप्स ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं, वही एक्टिव, पैसिव एंड पॉजिटिव डिजिटल फुटप्रिंट एंड नेगेटिव डिजिटल फुटप्रिंट। पॉजिटिव में प्रोफेशनल अचीवमेंट्स हो सकती हैं तुम्हारी, जो फुटप्रिंट के रूप में ऑनलाइन डली हुई हैं। लेट्स से मैं लिंक्डइन यूज़ कर रहा हूँ, सो वहाँ पर अचीवमेंट्स हैं, तो वो भी एक फुटप्रिंट है। और नेगेटिव में कोई कंट्रोवर्शियल पोस्ट है, वो उस पर कमेंट कर दिया, नेगेटिव रिव्यूज़ दे दिया, तो ये सब कुछ रहता है। सो अब गुड थिंग्स क्या है? इवन नो वन इज वॉचिंग, आपको भले भी कोई नहीं देख रहा हो, बट अपने आप में ईमानदार रहना, और सब कुछ सही से करना। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हो, कौन जानता है तुम्हें, या फिर कुछ भी पोस्ट कर रहे हो, किसी के बारे में भी पोस्ट कर रहे हो, नहीं, वो सब कुछ निकल आता है, तुम कौन हो, क्या हो, कहाँ हो। सो सबसे पहले कोई भी खराब या गलत जानकारी, इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाना है। और दूसरा, किसी को कॉपी नहीं करना है, सभी की रिस्पेक्ट करना है, प्राइवेसी की। किसी की भी फ़ोटो वगैरह पब्लिश नहीं करनी है ऑनलाइन, इसके लिए भी रूल होता है, लॉ होता है, तो उसमें बहुत ख़राब फंस जा सकते हो। किसी की भी ऑनलाइन पोस्ट पब्लिश मत करना, किसी की भी फ़ोटो पब्लिश मत करना। और जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो लीगली ही यूज़ करना, ये लिखा ना, यूजिंग सॉफ्टवेयर लीगली, रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी, तो ये बिहेवियर रखना है अपन को, और ये जो नीचे है वो नहीं रखना है।
पायरेसी, हैकिंग अकाउंट्स, या इंफॉर्मेशन फैलाना, पायरेसी, ये सब कुछ। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, बाकी देख लेना। आप जो लीगल अवेयरनेस है वो सभी को होनी चाहिए। तो आपकी कोई फ़ोटो वगैरह है, यदि कोई पब्लिश करता है तो उस पर केस किया जा सकता है। यस, केस किया जा सकता है। कैसे? लॉ में ही ऐसा लिखा है कि तुम किसी की भी पोस्ट, किसी की भी फ़ोटो बिना उसके परमिशन के पोस्ट नहीं कर सकते, अब चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया हो। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी है कि यदि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो एक तो ना करें, और कर रहे हैं तो उसकी परमिशन लें कि मैं ये इस प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करने जा रहा हूँ, क्या आपको इसमें कोई दिक्कत है? कंसल्ट लें उससे। ऐसा मत पहली बात तो पब्लिश नहीं करना, पब्लिश करने से पहले कंसल्ट लेनी चाहिए। कंसेंट बोलते हैं उसको। और जो इंटरनेट है वो लॉलेस नहीं है, हर एक कंट्री का अपना अपना रूल रहता है और वो अपने अकॉर्डिंग उस इंटरनेट को कंट्रोल करती हैं। सो ऐसा मत समझना कि इंटरनेट पर कोई रूल नहीं है। इंडिया के अपने रूल्स हैं, हर एक कंट्री के अपने रूल्स हैं एंड रेगुलेशंस हैं, एंड कुछ इंटरनेशनल रूल्स भी रहते हैं। हाँ, और लास्ट में ये एक्सक्यूज मत देना कि मुझे पता नहीं था। एक्सक्यूज मत देना ये। तो तुम्हें ये सब कुछ पता होना चाहिए कि ये ऐसे होता है। तो इसमें अब तुम्हारा अकाउंट भी बैन हो सकता है, दूसरा फाइनेंशियल पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं, तुम केस में फंस सकते हो या जेल जा सकते हो। तो वो सब कुछ अप्लाई होता है यहाँ पर। तो वी मेक श्योर, और ये मत समझना कि कुछ नहीं होता है। सो ये सब कुछ, ये बिहेवियर रखने हैं ऑनलाइन। यदि जो कुछ भी करते हो ज़्यादातर पढ़ने के लिए यूज़ करना, ऑनलाइन सोशल मीडिया दिखावे के लिए मत करना। सो दैट्स इट अबाउट फॉर दिस लेक्चर। आई होप समझ में आया होगा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखनी है इंटरनेट को यूज़ करते समय।